इसी बीच में ये खबर एक आम हुई कि जो वैक्सीन आ रही हैं उनमें खंजीर की। देखिए, इस ताल्लुक से पहली बात तो ये है कि अभी वैक्सीन्स के बारे में कतई तौर से नहीं मालूम है कि उनके अज्जा क्या हैं। तो जब तक ये बात सामने ना आए तब तक उसके बारे में कोई बात कतई तौर से नहीं कही जा सकती। दूसरी बात यह है कि जिन वैक्सीन्स का इल्म हो रहा है उनमें से मुतअद्दिद वैक्सीन्स के बारे में ये बात सामने आ रही है कि उनमें किसी तरह के नाजायज़ अज्जा शामिल नहीं हैं। बाज़ वैक्सीन्स के बारे में शुबहा किया जा रहा है कि उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर कई तरह की वैक्सीन्स आएँ तो उन वैक्सीन्स को तरजीह दी जाएगी जो कि साफ़ हैं और उनमें किसी तरह का कोई ये शुबा नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी वैक्सीन्स आती है जिनमें कि हराम अज़्ज़ा शामिल किए गए हों और उसके अलावा कोई बदल मौजूद न हो, दूसरी वैक्सीन जिसके बारे में कतई तौर से मालूम हो कि उसमें पाक अज्जा हैं, ऐसी कोई वैक्सीन मौजूद न हो, तो उस सूरत में भी फ़ुक़हा ने ये कहा है कि नाजायज़ अज्जा जो वैक्सीन्स में शामिल होते हैं अगर उनकी माहियत तब्दील हो जाती है तो उसमें हुर्मत का हुक्म बाकी नहीं रहता। इसलिए ऐसी वैक्सीन्स को उलमा ने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। तो अभी तो चूँकि कतई तौर से मालूम नहीं है, जब कतई तौर से मालूम होगा कि जो वैक्सीन्स मार्केट में आ रही हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, उस वक्त अगर उसके अज्जा का इल्म कतई तौर से होगा क्या अज्जा उसमें शामिल हैं, उसके बाद ये सवाल होगा। और ऐसी सूरत में भी फ़ुक़हा ने इन असबाब से उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है कि उनकी माहियत तब्दील होने के बाद हुर्मत का हुक्म बाकी नहीं रहता।